विजय शंकर ने जो आरोप लगाया है राजन जी पे कि हमारे हॉस्पिटल में आए तोड़फोड़ के 15 लाख, क्या ये लाचार पति जिसका पत्नी अपने गोदी में अपने बाहों में पड़ा हो, मृत शैया पे पड़ी हो, उसका पति क्या उससे रंगदारी टैक्स मांगेंगे 15 लाख रुपया? मैं मजबूती से राजन कुमार जी के साथ खड़ी हूँ। काजल को न्याय मिलेगा और न्यायिक प्रक्रिया से मिलेगा। जहाँ तक देरी की बात है तो आपको भी पता है कि न्यायिक प्रक्रिया मेरी दुनिया में रही नहीं। पत्नी का हत्या हो गया, फिर मैं चला जाऊंगा, 4 बच्चे हैं मेरे, कौन देखभाल करेंगे? तो चुप होने का तो ये भी हो जाता है। आप देख रहे हैं इंडियन वॉइस, मैं हूँ बाबुल। अभी आपको जो सूर्या हॉस्पिटल में घटना हुई है, जो जिसको इंसाफ नहीं मिल पाए हैं, उस इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उनके लिए आगे बढ़ कर के आ गए हैं हर राइट के फाउंडर रूही मैम आए हैं। मैम पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम इतने दिनों से उस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रही है, अभी तक वो चीज़ जो है इनके पक्ष में नहीं आ रहे, उल्टे इनके विपरीत इनके ऊपर में, राजन जी के ऊपर में कई सारे मामलों में केस दर्ज कर दिए डॉक्टर। तो क्या लगता है इनको, ये जो है मिडिल क्लास के लोग होते हैं, ये लोग डर जाते हैं क्योंकि वो लोग ने कई धाराओं में इनके ऊपर में जो है केस कर दिए, तो ये लोग डर जाएंगे, ऐसे में डर से हमें रहेंगे। तो क्या लगता है ऐसे में इनको इंसाफ मिल पाएगा? तो वहाँ के लोगों को तो डराया ही तो जाता है, जागरूकता है नहीं तो जनता को डरा दिया जाता है। जो दबे कुचले लोग हैं उन्हें और डराया जाता है, और डरा कर ही तो शांत किया जाता है। डरा देते हैं तो लगता है कि भाई जेल चले जाएंगे। एक तो पत्नी मेरी दुनिया में रही नहीं, पत्नी का हत्या हो गया, फिर मैं चला जाऊंगा, 4 बच्चे हैं मेरे, कौन देखभाल करेंगे? तो चुप होने का तो ये भी हो जाते। लेकिन जब इनकी लड़ाई में सब लोग साथ में आए, एकत्रित हुए, इनको हिम्मत मिली, ये लड़ेंगे। सामाजिक न्याय लड़ने वाली रूही सिंह जी, क्या लगता है इनके लड़ाई में शामिल होंगे या फिर रूही सिंह जी भी डर से पीछे हट जाएंगे? अभी तक का तो मेरा ऐसा कोई ग्राफ रहा नहीं कि मैं डर गई किसी से, क्योंकि जो है उनके ऊपर में बताया जा रहा है कि कई सारे नेताओं का, बड़े बड़े पॉलिटिशियनों का उनको सपोर्ट है। इसके कारण से मैं बता, बस मैं उन्हीं को उजागर करने आई हूँ। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि कौन कौन पॉलिटिशियन है इसमें, कौन कौन नेता हैं, कौन कौन अधिकारी हैं, उन्हीं को मैं उजागर करने आई हूँ और उजागर मैं करूँगी। क्योंकि मैं मीडिया के सामने, आप बोल रहे पीछे नहीं हटने, बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। मैं मीडिया के सामने बोल रही हूँ तो क्योंकि कई सारे लोग इसमें आए जो पीछे हट गए हैं। देखिए, जो पीछे हट गए हैं वो कौन लोग थे मैं तो नहीं जानती उनको। जो पीछे हट गए, जो पीछे हटने वाले रहते हैं वो हट ही जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब तक का मेरा कोई ऐसा ग्राफ नहीं रहा है कि मैंने कोई लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई से मैं गिव अप कर गई। अब तक ऐसा नहीं हुआ है और आगे भी ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और इस लड़ाई में मैं मजबूती से राजन कुमार जी के साथ खड़ी हूँ। काजल को न्याय मिलेगा और न्यायिक प्रक्रिया से मिलेगा। जहाँ तक देरी की बात है तो आपको भी पता है कि न्यायिक प्रक्रिया में देरी तो होती है। विजय शंकर ने जो आरोप लगाया है राजन जी पे कि हमारे हॉस्पिटल में आए तोड़फोड़ के 15 लाख, क्या ये लाचार पति जिसका पत्नी अपने गोदी में अपने बाहों में पड़ा हो, मृत शैया पे पड़ी हो, उसका पति क्या उससे रंगदारी टैक्स मांगेंगे 15 लाख रुपया? जी, उनका तो कहना है कि लूट लिया गया सब कुछ हॉस्पिटल से। तो मैं बस, एक सवाल है मेरा जो भी लोग देख रहे हैं उनसे, कि किसी के सामने उसके परिवार का डेड बॉडी पड़ा हुआ है तो क्या वो लूट और डकैती करेंगे? कुछ देर बाद तो फिर वहाँ पे प्रशासन की टीम भी तो वही हॉस्पिटल में आई। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन के रहते हुए लूटपाट कैसे हो गई। और या तो प्रशासन तो सारी चीज़ें देख ही रहे थे। वहाँ पर मुझे जहाँ तक जानकारी है, थाना प्रभारी और सदर डीएसपी मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी में लूटपाट कैसे हुई, इतनी ज़्यादा भगदड़ कैसे हुई, ये सारी चीज़ें कैसी हुई, कैसे उनके हॉस्पिटल कर्मी को मारा गया, डराया गया, जैसे वो बयान दे रहे हैं कि भाग गए मेरे हॉस्पिटल के कर्मी, तो पुलिस के रहते ये सारी घटनाएं कैसे हो गई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अगर ये घटनाएं नहीं हुई है फिर भी इन सारी धाराओं को लगाकर केस दर्ज हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये तो प्रशासन के ऊपर कोई दबाव है, ये प्रशासन खुद इसमें मिलीभगत कर रही है। अगर लूट हुई है तो फिर तो सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे, हर एक फुटेज वहाँ पे होंगे ना? बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये मांग करती हूँ कि इस चीज़ में प्रशासन सबसे पहले तो पारदर्शिता लाए। जो भी उस दिन का वाकया है 18 तारीख का, उस दिन का सीसीटीवी जो है सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि लोग देख पाए कि
किधर हुई है 15 लाख की लूट और रंगदारी, और किस हॉस्पिटल की कर्मी को पीटा गया, डराया धमकाया गया, भगाया गया, और क्या चीजें हुई है, लूटपाट हुई है, जैसे वो बता रहे पेपर लूट लिया गया, ये कर लिया गया। तो इन चीजों में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। हम लोग तो बोल रहे हैं ना कि आप सीसीटीवी जारी कीजिए, आप ठीक है बहुत ज्यादा फुटेज नहीं, कुछ भी तो दिखाइए। बस आप बोल रहे हैं, बस आप बोल बच्चन दिखा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। कैसे हो गया भाई? आप तो इतने बाहुबली हैं कि आपने जिन्होंने अपना पत्नी खोया उन्हीं के ऊपर आपने 72 धाराओं में केस करवा दिया है। आप तो बाहुबलपन दिखा रहे हैं। तो ये कहाँ से साबित हो रहा है कि आप पीड़ित हैं? पीड़ित तो आप हैं ही नहीं, आप तो गुंडई कर रहे हैं, गुंडई दिखा रहे हैं आप। कई सारे पीड़ित परिवार है सहरसा में जो आवाज नहीं उठा पा रहे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया है और कहा है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे बेटे को मार दिया गया। किसी ने कहा कि मेरे पति के साथ ऐसा हो गया, किसी ने, बहुत सब लोगों ने बताया मुझे। तो मैंने ये चीज़ उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं लड़े इस चीज़ के लिए? तो कहाँ जाते, थाना जाते थे तो वहाँ कहा जाता था कि बड़ी पार्टी हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। ये मैं मुंह से नहीं बोल रही हूँ, इसका कागजात है मेरे पास। कुछ लोग हैं जो जाकर कोर्ट में केस किए हैं, कंप्लेंट केस फाइल किए हैं, क्योंकि थाने में केस नहीं लिया गया। उसमें ये चीज़ मेंशन है। उस टाइम में सुधाकर कुमार प्रभारी हुआ करते थे 2022 में, और उस पेपर में ये मेंशन है कि प्रभारी ने मेरा केस नहीं लिया। प्रभारी ने जब केस नहीं लिया तो जाकर वो कोर्ट मूव किए और कोर्ट में केस दर्ज हुआ। कोर्ट से फिर यहाँ कहा गया, तब फिर जाके थाने से जांच हुई। तो कहने का मतलब है कि बहुत लोग तो देखिए थाना तक भी नहीं पहुंच पाते, जो पहुंच जाते हैं उनको कहा जाता है कि बड़ी पार्टी हम केस लिए। तो पुलिस तो यही कर रही है ना, पार्टी देखकर केस दर्ज कर रही है, आप समझ जाइए। नहीं तो उस लोगों को कुछ संदेश तो देना चाहेंगे। आपने जिस तरीका से सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर जो पीड़ित है, जो पीड़ित अभी तक नहीं लड़ पाए, तो उन लोगों को आप क्या संदेश, कुछ संदेश देना चाहेंगे ना? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि राजन कुमार अपनी पत्नी काजल की लड़ाई के लिए आगे आए हैं। अगर आपने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, किसी भी वजह से कोई भी रुकावट आई या किसी ने डराया धमकाया, तो अब वक्त आ गया है एकत्रित होने का। आप लोग सब एकत्रित हो इनके लड़ाई में, शायद आपके भी परिजनों को इसी माध्यम से इंसाफ मिलेगा। जी। तो हमारे साथ में रूही सिंह जी थी, जो हर सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ती है, लड़ते रहेगी, इनका कहना है, और इस केस से पीछे नहीं हटेगी। हालांकि कई सारे व्यक्ति हैं जो पीछे अभी तक हट चुके हैं। तो आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है, इसमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप देख रहे थे इंडियन वॉइस। धन्यवाद, जय हिंद।